श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 श्री भरत चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत भंडार बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजनेय चौका, पीछे हाथों से पोता, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जेब चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनी कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत भंडारे बनाने लगे। श्री भरत पाक संकेत शक्ति का जथे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत भंडारे बनाने लगे। रसोई में जानकी माता बैठे हो, बड़े बड़े सिद्ध, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले। अब इतने लोगों की आवाज सुनी तो इसने आंख खोली और जो देखा कि चारों तरफ से आ रहे हैं लोग, बड़े बड़े महात्मा, माथा पीट के बोला कि थोड़ा बहुत मिलता तो इनकी वजह से नहीं मिलेगा आज तो। फिर आंख बंद करके बैठा। गुरुजी आए भंडारी को साथ लेकर, सो देखा सामान सब रखा, आंख मूंदे बैठा। गुरुजी ने कहा कि बच्चा क्या बात है? जो आंख खुली, गुरुदेव आप भले आए, देखो किस झंझट में डाल दिया। कितने भगवान, अब एक हो तो भोग लगाए, आज तुम्हें कुछ मिलने ही नहीं। गुरुजी बोले यहां तो कोई नहीं है तुम्हारे अलावा है। अब भगवान मुस्कुराए। गुरुजी बोले हमें नहीं दिख रहे। तो भगवान से कहा कि ये गलत बात है, गुरुजी को दिखते नहीं हो और हमें परेशान किए हो। फिर गुरुजी भरोसा नहीं करेंगे, हमें झूठा समझेंगे। इन्हें दिखो आप और सब सहित दिखो। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। अरे क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हमसे भी बहुत योग्य हैं। हम तो कुछ नहीं है, ये बहुत बड़े योग्य हैं। भगवान बोले इसमें कोई संदेह नहीं, योग्य तो है, बहुत योग्य है। तो फिर इन्हें देखो। भगवान ने कहा हम दिखेंगे नहीं। इन्हें कहा क्यों? कहा योग्य तो हैं पर सरल नहीं है, और हम सरल आदमी को मिलते हैं। ये तुम्हारे जितने सरल नहीं है।
और जो सुना कि सरल नहीं है तो गुरुजी ने पूछा भगवान क्या कह रहे हैं? वो पता नहीं, वो कह रहे हैं कि सरल नहीं है। और गुरुजी को यही लगा कि जिंदगी बीत गई, हम सरल नहीं हो सके। और इतना सोचते सोचते तरल हो गए, रोने लगे। और जब महात्मा को रोते देखा तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन किया। गुरुदेव ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हमने सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह सरलता। और मैं सरलता का एक ही अर्थ करता हूं। साथ से श्री सीता से श्री राम जी, ला से श्री लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे हों वो ही सरल है। और ऐसा सरल व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, वो तो एक ही बात कहता है, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। और ऐसे श्री भरत स्नान करते हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने। कुछ भक्त कहते हैं कि श्री भरत जी ने संगम में स्नान नहीं किया, सविधि सितासित श्वेत गंगा जी में स्नान किया, अश्वेत यमुना जी में स्नान किया। किसी ने भरत जी से कहा कि संगम में क्यों नहीं जाते? भरत जी वहीं से हाथ जोड़कर बोले, वहां तीसरी भी है। कौन? सरस्वती माता। तो वहां क्यों नहीं जाते स्नान करने? श्री भरत जी ने कहा कि इन्हीं सरस्वती माता के कारण हमारी माता कैकेयी की ऐसी बुद्धि बदल गई कि राम जी के विरोध में हो गई, और कहीं मेरी भी बुद्धि ना बदल जाए। तो ऐसी सरस्वती माता को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं, जो हमें राम जी से दूर कर दे। ऐसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। अच्छा, सचमुच ज्ञान तो तब सार्थक है जब भगवान की भक्ति में लगे। एक सज्जन बोले, पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे, पहले बहुत करते थे, पर जब से ज्ञान हुआ तब से सब बदल। तो हम कैसे पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। अरे भाई, ज्ञान इसलिए थोड़े ही है, अस विचार पंडित मोहे भजहि, पाए ज्ञान भगति नहीं तजहि। श्री शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के परम प्रवर्तक महापुरुष कहते हैं, सत्य भेदापगम है। हे प्रभु, यह सत्य है कि हमारे आप में भेद का अपगम है। कैसे? बोले जैसे समुद्र और समुद्र की तरंग। लेकिन एक बात है, क्या समुद्र तंग बन सकता है, पर तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकती। इसी तरह आप हम हो सकते हैं, पर हम आप नहीं हो सकते। यही भक्ति का भाव है। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए, और भरद्वाज जी ने भरत जी को देखकर एक ही बात कही, भरत तुम्हारा परिचय क्या? श्री भरत नथग्रीव होकर बैठे हैं, नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, मुनि कुछ पूछेंगे यह बड़ा संकोच है। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे सब पता लग गया है, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन एक बात कहते हैं कि जिंदगी भर की साधना का फल कोई हमसे पूछे क्या है, तो हम कहेंगे लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का दर्शन। और कोई कहे कि श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के दर्शन का क्या फल है, तो मैं कहूंगा तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा।
भगवान के भक्त का दर्शन हो जाना तो भगवान के दर्शन का फल है, और फल का फल तो रस होता है। श्री भरत तो भगवान रूपी फल के रस हैं। और सुनो भरत, हम झूठ न कहां, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम लोग तो बिना कारण झूठ बोलने की आदत ही पड़ गई, लगते नहीं कि झूठ बोल रहे। जैसे किसी से कहो कहां गए थे, अरे कहीं नहीं, बाजार तक गए थे। जब बाजार तक गए थे तो कहीं नहीं कहने की क्या जरूरत है? क्या खा रहे? कुछ नहीं, वो लड्डू रखे थे सो खा रहे थे, तो कुछ नहीं, बिना कारण बोल, आदत पड़ गई। लेकिन भरद्वाज जी कहते मैं तपस्वी झूठ नहीं बोलता, मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है जो शत्रु की निंदा मित्र की प्रशंसा में झूठ बोलूं। लेकिन यह है कि तुम्हारा दर्शन तो भगवान के दर्शन का फल है। तुम जानते हो अपने बारे में तुम कौन हो? श्री भरत जी ने कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र। नहीं, ये तुम्हारा सही परिचय नहीं है। भरत जी ने रोकर कहा कि ठीक कहते हैं, मैं ऐसे पिता का पुत्र कैसे हो सकता हूं जिसने प्रियतम तृणे व परिहर्य, मैं तो जीवित हूं। राम जी का भाई नहीं, ये भी परिचय ठीक नहीं। भरत जी बोले लेकिन एक परिचय मेरा पूरा सही है, मैं माता कैकेयी का बेटा हूं। क्या बात? भरद्वाज जी कहते हैं यह भी परिचय तुम्हारा सही परिचय नहीं। फिर मेरा परिचय क्या? भरद्वाज जी बोले तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सने। भरत, तुम तो साक्षात राम प्रेम हो। हमने प्रेमी देखे और प्रेमास्पद प्रभु राम को देखा, लेकिन भरत तुम्हें देखकर लगता है कि आज साक्षात प्रेम का दर्शन कर रहा हूं। धरे देह जनु राम सने। सचमुच